नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है 7 के समीकरण का। बुलेटिन में सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की, जिसकी आज होने वाली बैठक कैंसिल हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। समाजवादी पार्टी आज अपने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक करने जा रही थी, लेकिन ये बैठक अब रद्द हो गई है। शिवपाल यादव के शामिल नहीं होने की वजह से बैठक रद्द हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, समाजवादी पार्टी आज अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ बैठक करने जा रही थी। बैठक होने वाली थी, शाम का वक्त मुकर्रर हुआ था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बैठक कैंसिल हो गई है, यानी कि रद्द कर दी गई है। शिवपाल यादव की लगातार नाराजगी सामने आ रही है। जब विधायक दल की बैठक हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने नेता प्रतिपक्ष को चुना, तब से ही शिवपाल यादव की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। और अब एक बार फिर से शिवपाल यादव की नाराजगी की वजह से, शिवपाल यादव के शामिल नहीं होने की वजह से यह बैठक रद्द हुई है। आपको यह भी बता दें कि आज शिवपाल यादव ने दिल्ली में अपने भाई और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की है, और इसके बाद आज होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है। दरअसल 2022 के नतीजों के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ आज बैठक करने जा रही थी, मंथन करने जा रही थी, क्योंकि जब से चुनावी नतीजे सामने आए हैं तभी से लगातार तमाम नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है, चाहे फिर वो महान दल के अध्यक्ष केशव हो या फिर ओपी राजभर। हम सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, इस बैठक पर सभी की निगाहें थी, लेकिन शाम होते होते बैठक रद्द हो गई, क्या वजह सामने आ रही है? बिल्कुल प्राची, देखिए कल ही जो समाजवादी पार्टी का विधायक दल है उनकी अपनी बैठक हुई थी, और कल ही ये मुद्दा भी उठा था। शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया कि माफ कीजिएगा, परसों बैठक हुई थी। शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया कि उनको बैठक में बुलाया नहीं गया। लेकिन वास्तव में हुआ क्या था, जब हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष से, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक थी, गठबंधन और में सहयोगी दल जो है उसमें शामिल लोगों की बैठक नहीं थी। उनकी बैठक 28 मार्च को होनी है, तो उस बैठक में सबको बुलाया जाएगा, जो तरीका है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव का कहना यह था कि भाई जो चुनाव लड़ा था वो तो मैंने सपा के सिंबल पर लड़ा था, और समाजवादी पार्टी में रहे भी हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी किया, एक्टिवली चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन उसके बाद ये बैठक में बुलाया ना जाना यानी उपेक्षित रखा गया, ये उनकी शिकायत थी, और ये इस तरह की उपेक्षा की शिकायत वो बार बार करते रहे। खैर, आज बैठक तय हुई कि आज बैठक होगी। पहले सुबह का टाइम रखा गया कि सुबह 10:30 बजे बैठक होगी, लेकिन 10:30 बजे ये पता चला कि शिवपाल सिंह यादव यहाँ नहीं, दिल्ली में है, और शपथ ग्रहण भी होनी थी विधायकों की। तो ये तय हुआ कि दिल्ली से जब शिवपाल सिंह यादव आएंगे तो शाम तक ये बैठक रख ली जाए। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव की दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से बात हुई, वार्ता हुई, और उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की, और हमेशा अपनी नाराजगी मुलायम सिंह यादव से वो जताते रहे हैं कि अखिलेश यादव उनको पार्टी में वो स्थान, वो जगह नहीं देते हैं जो मिलनी चाहिए। एक समय यह था कि जब उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव आगे आ गए, और उसके बाद से वो लगातार हाशिए पर हैं। आज जब शाम को ये हुआ कि शाम तक शिवपाल सिंह यादव आ सकते हैं, तो बैठक को जो शेड्यूल है वो शाम को रख लिया जाए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव आए नहीं, तो शाम की बैठक जो 7 बजे 6:30 बजे होनी थी वो भी निरस्त कर दी गई है। और अब ये बैठक कल प्रस्तावित है, यानी कल सुबह 10:30 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल इसका कोई स्टेटमेंट या कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो सोर्सेज हैं ये बता रहे हैं कि कल सुबह 10:30 बजे ये बैठक यहाँ पर हो सकती है। इस दौरान अखिलेश यादव आज विधानसभा में व्यस्त होने के बाद भी 2 बार समाजवादी पार्टी मुख्यालय आए। हम बाहर ही खड़े हैं, हालांकि इस समय यहाँ सन्नाटा है कोई नहीं, लेकिन 2 बार आए। एक तो वो सुबह आए थे, और दूसरा दोपहर के बाद वो आए हैं यहाँ पर बैठ के। जो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो उनके MLC, जो खास उनकी टीम है, उनके साथ बात की है, वार्ता की है, और चाचा को मनाने के लिए क्या संभावित कदम हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी उन्होंने चर्चा की है। और लगातार ये कोशिश चल रही है, क्योंकि चाचा भतीजी की फूट का सबसे ज़्यादा फायदा और सबसे ज़्यादा मज़ा विरोधी दल ही उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पे तमाम मेम्स चलने लगे हैं अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को लेकर, तो ये एक तरह से एक पूरी पार्टी की बदनामी हो रही है, छवि खराब हो रही है। और अगर शिवपाल सिंह यादव टूटते हैं या अलग जाते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव हारने के बाद से लगातार गठबंधन के बिखरने की आशंका पैदा हो रही है। महान दल के केशव देव मौर्य एक नया राग लाते हैं कि उनके दल को, उनके जो वोट बैंक है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, और वो सुभाषपा के ओपी राजभर पर सीधा हमला करते हैं कि सुभाषपा को ज़्यादा तरजीह दे दी गई। सुभाषपा के ओपी राजभर ने ABP गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था
कि उनको ये पता था कि परिणाम क्या होने वाला है। उन्होंने एक बम फोड़ा कि उनको ये पता था कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से भीड़ जुट रही है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं और सोशल मीडिया पे हाइप हो रही है, लेकिन उनको ये मालूम था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। पहले दिन से जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दिन का चुनाव हुआ था, तो अलग अलग बयान के बाद आज ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि सभी लोग जितने भी विरोधी और सहयोगी रहे जो पहले विरोधी रहे, बाद में इसलिए सहयोगियों को लेकर चलना है। जो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था, इसे बनाए रखना है और इसीलिए बैठक थी। लेकिन चाचा की नाराजगी की वजह से इस बैठक को एक बार फिर से रद्द करना पड़ा है। शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शिवपाल यादव की नाराजगी पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश को शिवपाल यादव को विधानमंडल दल की बैठक में बुलाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो घर के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने ओपी राजभर से खास बातचीत। आज समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक अखिलेश यादव के साथ थी, लेकिन समय में बदलाव देखा जा रहा है। नहीं, आज सरकार की तरफ से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो गया, तो सभी विधायकों को शपथ लेनी है, तो फिर समय नहीं बचता है मीटिंग करने का, तो मीटिंग दूसरे दिन होगी। आज नहीं होगी? आज नहीं होगी। आज शाम भी नहीं होगी? नहीं, आज तो हमको नहीं उम्मीद है कि हो मीटिंग। शिवपाल जी नाराज दिख रहे हैं, आपके सहयोगी हैं। देखिए, जहाँ परिवार में सैकड़ों लोग हों तो कोई न कोई नाराज़गी होती रहती है, और एक नाराज होता है, खुश होता है, फिर मनाया जाता है, फिर परिवार है, परिवार में तो कभी कभी होता है। अरे तो अभी सरकार का शपथ चल रहा है और उसी समय नाराजगी आ जाए, विधानमंडल दल की बैठक हो, उसी समय नाराजगी आ जाए, तो फिर आगे क्या होगा? ये तो होता है, परिवार में नाराजगी और खुशी दोनों होता है, कभी गम कभी खुशी। तो क्यों नाराज हैं? अब हमको विशेष जानकारी नहीं है, आज जानकारी होगी। कह रहे हैं विधानमंडल दल की बैठक में हमें बुलाया ही नहीं गया। अब वो बेहतर बता सकते हैं क्या कारण था। आज हो सकता है अगर आज रहेंगे तो आज हम उनसे मिलेंगे, पूछेंगे तो हम लोग को बताएंगे। सपा विधानमंडल दल की बैठक में कहे कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। अब भाई हमको जानकारी नहीं है कि बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, क्या कारण है। अब जाएंगे मिलेंगे तभी ना। आपको लगता है कि बुलाया जाना चाहिए? भाई वो तो नेता हैं, अगर समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं तो सबको बुलाना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष पद पर सतीश महाना का निर्विरोध निर्वाचन अब तय हो गया है। कल दोपहर में इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। सतीश महाना के नाम पर सभी राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन भी दे दिया है। सपा ने विधानसभा स्पीकर के पद के लिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारकर अपनी सहमति भी दे दी है। सतीश महाना के नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस बसपा, जनसत्ता दल, आरएलडी सहयोगी दल, निषाद पार्टी और अपना दल के नेता भी टंडन हॉल में मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता 8 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का अब निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। नामांकन आज दाखिल कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश महाना जी मौजूद। सतीश महाना जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। राजनीति में आए तो कभी सोचा कि ये जो सबसे सर्वोच्च पद है संवैधानिक, वहाँ जाएंगे, उस पर बैठेंगे, विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे? राजनीति के आने के बाद भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर पहुँचेंगे। मेरे सौभाग्य की बात है कि जिस विधानसभा में 1991 में एक सदस्य के नाते से मेरी एंट्री हुई थी, आज प्रभु की कृपा से और मेरी पार्टी की सहयोग से आज उसके अध्यक्ष पद के ऊपर मुझे आसीन होने का अवसर मिला है। 403 विधायकों के अब आप गार्जियन हैं, पूरे प्रदेश की जनता के गार्जियन हैं। ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी, क्योंकि आप मंत्री भी रह लिए, विधायक तो आप 8वीं बार बने ही हैं, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी? जिस समय आप जिस महत्वपूर्ण पद के ऊपर बैठते हैं, उस पद की गरिमा और उस पद की मर्यादाएं होती हैं, तो उस पद की गरिमा और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी जिम्मेवारी है कि विधानसभा के सारे माननीय 403 सदस्यों के अपेक्षाओं के प्रति मैं खरा उतर सकूं। पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर ही सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मेरे जो भी प्रयास होंगे मैं करूँगा। सबके सहयोग से विधानसभा अच्छी तरीके से चले। विधानसभा एक सशक्त डिबेट का माध्यम होता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक अवसर होता है। तो मेरा प्रयास है कि मैं सबको साथ लेकर जो जनता की इच्छा और जनता की अपेक्षाओं के रूप जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा, उन सब की बात कर सकूँ। सुना क्या कहना है सतीश महाना का? कल दोपहर 3 बजे निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होगी और फिर उसके बाद
विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होंगे। कैमरे जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। अब आपको विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण की 3 खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात की हैं। विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान 3 बार सीएम योगी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। पहली तस्वीर तब की है जब सीएम योगी शपथ लेकर अपनी सीट की ओर वापस लौटे और बीच में उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। दूसरी तस्वीर तब की है जब अखिलेश यादव शपथ लेने के लिए जा रहे थे और बीच में रुककर उन्होंने सीएम योगी का अभिवादन किया। जबकि तीसरी तस्वीर तब की है जब शपथ ग्रहण के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। ये वो 3 तस्वीरें हैं जो आज विधानसभा से सामने आई, जो लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां कर रही हैं। यहां पर विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव 3 बार आमने सामने आए और तीनों बार दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया, मुस्कुराकर एक दूसरे के साथ मुलाकात की। और आइए अब बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की। लखीमपुर कांड को लेकर अजय मिश्र टेनी के नाम का जिक्र आज भी हो रहा है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर जब अजय मिश्र टेनी को घेरने की कोशिश की तो अजय मिश्र टेनी ने भी उन्हें चुनौती दे डाली। अजय मिश्र टेनी ने कहा कि अगर वो 1 मिनट के लिए भी थाने या जेल गए हों या फिर उनके खिलाफ एक भी मामला दर्ज हो तो वो राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हैं। दरअसल सदन में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किए जाने के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने अजय मिश्र टेनी पर टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में अजय मिश्र टेनी ने अधीर रंजन चौधरी को चुनौती देते हुए ये बयान दिया और दावा कर दिया कि अगर उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो तो राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन चौधरी जी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है। मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, 1 मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूँ, 1 मिनट के लिए भी जेल में गया हूँ, तो अभी राजनीति से कोई संन्यास ले लूंगा। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए। इसलिए ध्यान से सुनिए। इधर बिल के बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आरएलडी से राजपाल बालियान विधायक दल के नेता बने हैं। गुलाम मोहम्मद विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं। अजय कुमार विधायक दल के मुख्य सचेतक बने हैं। तो देखिए अब आरएलडी ने भी अपने नेता को चुन लिया है। राजपाल बालियान को बनाया गया है, तो वहीं गुलाम मोहम्मद विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं। अजय कुमार विधायक दल के मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। तो आरएलडी ने भी अब विधायक दल के नेता का चुनाव कर लिया है। राजपाल बालियान को विधायक दल का नेता राष्ट्रीय लोकदल ने चुना है, तो वहीं गुलाम मोहम्मद विधायक को विधायक दल का उपनेता चुना गया है। खबर यह है कि यूपी सरकार भारी भरकम बजट पेश करने की तैयारी में है। 6.5 लाख करोड़ का योगी सरकार का बजट हो सकता है। संकल्प पत्र के वादों के मुताबिक योगी सरकार का आगामी बजट होगा। युवा, किसान, महिला और बुजुर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। आबकारी, वित्त और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सीएम ने आला अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया जाएगा। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आगामी बजट को लेकर? देखिए, योगी सरकार पार्ट 2 का जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। सबसे पहले उन्होंने जिस तरह से कैबिनेट के फैसले की बात हुई, अधिकारियों के साथ बैठक की और आज उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बैठक की है वित्त विभाग के, राजस्व विभाग के जो अधिकारी, आबकारी विभाग के जो अधिकारी है उनके साथ में, और उनको निर्देश दिए कि जल्द से जल्द वो बजट बनाएंगे और बजट को बनाते समय संकल्प पत्र के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और जो अभी तक हम देखिए बात करें तो 6.5 लाख करोड़ का बजट का आकार हो सकता है। और अगर ये आकार होता है तो ये जो पिछले 5 साल की हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा बजट पेश किया था योगी सरकार ने अपने पांचवा बजट जो था, उससे भी बड़ा होगा ये बजट, यानी 6.5 लाख करोड़ का योगी सरकार 2.0 का पहला बजट होगा। मुख्य रूप से इसमें देखिए जो संकल्प पत्र की अगर बात करें, जो संकल्प पत्र लेकर पार्टी सामने आई थी उसके ऊपर फोकस करने को कहा गया। और संकल्प पत्र की अगर बात करते हो तो देखिए जो कैबिनेट का पहला फैसला था राशन को लेकर, तो राशन मद में ही खाली जो 3 महीने के लिए बनाया गया 3270 करोड़ रुपए का देखिए खर्च आना है। तो ये सारी चीजों का प्रावधान बजट के लिए करना होगा। उज्ज्वला योजना के तहत जो साल में 2 गैस सिलेंडर दिए जाने, उसमें लगभग मानकर चलिए 3100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा 1 साल का। इसी तरह से कई और मद हैं
इसमें डेवलपमेंट की बात की जाए, जो पहले से देखिए एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कई तरह की देखिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो स्मार्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर तो संभव है, उसको लेकर तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बजट जो होगा उसका फोकस महिलाओं, किसानों, युवाओं के सशक्तिकरण। बिल्कुल, यानी जो वादे किए गए उन वादों को पूरा करने के लिए बजट में पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से पेशी के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया। यहां उसे एक मामले में कोर्ट में पेश किया गया। मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस और ब्रजवाहन के साथ लखनऊ लाया गया था। अब एक बार फिर उसे बांदा जेल ले जाया जा रहा है। मुख्तार को फतेहपुर रायबरेली के रास्ते लखनऊ लाया गया था और उसे इसी रास्ते से वापस ले जाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जहां पर जिरह के बाद अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल मुकर्रर की गई है। मुख्तार पर लखनऊ के जियामऊ इलाके में फर्जी दस्तावेजों की मदद से शत्रु संपत्ति को हत्याकर उस पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया था। देखिए, मुख्तार अंसारी को आज लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। क्या कुछ डिटेल रही ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुशीनगर की खबर की जानकारी ले लेते हैं, जहां पर बाबर को कुछ लोगों ने इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने भाजपा की जीत के लिए मिठाइयां बांटी थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यूपी चुनाव के दौरान भाजपा के लिए प्रचार किया था और योगी सरकार बनने पर गांव में मिठाई बांटी थी। बताया जा रहा है कि इसी वजह से बाबर नाम के मुस्लिम युवक की कुछ लोगों ने 20 मार्च को बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद बाबर को लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बाबर ने जिंदगी की जंग लड़ते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया।